पीछे से उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, जो बाहर के बंदे आके दबाव डालना है, मौजपुर से इधर उधर जाके दबाव डालना है, यूं ही लगा रहे हैं बोर्ड। अब से पहले क्यों नहीं लगा? अब से पहले कभी आपने सुना है झगड़ा हुआ है? कभी हिंदू मुसलमान में से नहीं हो। जब ये बाहर से लोग आते हैं, जब झगड़े पैदा होते हैं। कोई रंग डालने से किसी का धर्म भ्रष्ट ही होता है, लेकिन ये है कि जानबूझकर अगर तुम डालो तो अच्छी बात है। नमाज का ये नहीं है कि नमाज बाद में पढ़ लें। नमाज का एक टाइम मुकर्रर होता है जोहर का, और जुम्मे की नमाज जो होती है वो घर में पढ़ी नहीं जाती। जुम्मे की नमाज हमेशा जमात से ही होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से मना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग तो बात होते हैं, हर समाज में दो चार उधर सब में होते हैं, लेकिन वो अब अपने ऊपर बात कैसे करना कैसे नहीं करना। वृक्ष की बात होती है, वो पता नहीं पानी साफ है या नहीं है, नहीं होता। साफ होना चाहिए पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या पता चल जाए कि ये साफ है या नहीं है। अपनी होली बनाओ, हमारा त्यौहार है, नमाज का टाइम है, हमें नमाज पढ़ना, तो अपनी होली 3 बजे बनाओ या रात तक बनाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं उस बात से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्रह्मपुरी में और होली अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस बार शुक्रवार को होली है 14 तारीख को, और उसी दिन जुम्मा भी है। तो यहाँ पे जनता जनार्दन से बात करते हैं, मुसलमानों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या जुम्मे की जो टाइमिंग है वो आगे पीछे करी जा सकती है? क्या यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जाए, कितना सहमत है इस पे? और 2022 में भी जब होली थी उस दिन जुम्मा भी था। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा पड़ा है। तो यहाँ पे जनता जनार्दन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा इश्तियाक इलाही नाम है। कितने साल से आप ये दुकान चला रहे हैं, इस इलाके में रह रहे हैं? यहाँ 20 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर हो गया। देखिए, पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि 2025 में जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा पड़ा है। वो तो पड़ता ही रहता है, हाँ अधिकतर आता है। हाँ, साल में होली एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स बार आता है। भाई उसपे इस क्या बात कहना इस है? बात का तो कोई बोलते वो तो जो आना है वो तो आना ही है जुम्मा। तो ये तो है नहीं कि हमने स्पेशल रख दिया कि भाई जिनका जुम्मा रखा जाएगा, वो तो जो आएगा वही आएगा। उसमें क्या है, होली तो इधर उधर हो भी सकती है, लेकिन नमाज का टाइम एक ही रहता है। होली इधर उधर हो सकती है, मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे टाइमिंग का चक्कर है, सुबह से खेलते हो होली, तो हाँ होली तो शाम तक खेलती है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। 12-3 बजे तक होली कम से कम चलती है सुबह से। हाँ तो कोई नहीं, नमाज का टाइम सिंगल एक ही टाइम रहता है। मान लिया कहीं 2 बजे है तो 2 बजे होगी, 1:30 बजे है 1:30 बजे होगी, उसके हिसाब से होता है। लेकिन उसका टाइम चेंज नहीं होता। चेंज नहीं हो सकता, उसी टाइम पे होगी। नहीं, हम अगर अपनी तरफ से चेंज कर देते हैं औरों को दिक्कत पड़ेगी लोगों को। भाई मान लिया 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे आएगा आदमी। 2 बजे अगर टाइम है तो 2 बजे आएगा, 1 बजे का टाइम है 1 बजे आएगा। तो टाइमिंग का चक्कर रहता है सर। अब मान लिया सब आदमी एक टाइम तो आ नहीं सकते। अब मान लिया मैंने आपको टाइम 2 बजे का दिया, आप 2 बजे नहीं आए तो आपका काम मतलब वो नहीं हो पाएगा। दिक्कत हाँ, पैदा होगी ना फिर। जी बताइए। अब जैसे उनका भाई साहब का कहना है कि जो नमाज का टाइमिंग है वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। कुछ हिंदुओं का ऐसा कहना है कि अगर नमाज घर में पढ़ ले तो उस दिन एडजस्ट कर ले, तो नहीं घर में क्योंकि होली हमारी साल में बात है, हम बाहर आके खेलेंगे, रंग उड़ेगा। एक आदमी हो तो उसको एडजस्ट कर लिया जाए, तो दुनिया भर का सारा हिसाब किताब है। 1-2 आदमी है, मान लिया आप दो सिंगल बात है, चलो भाई हम आपसे कहते हैं आप थोड़ी देर में आ जाना, लेकिन उसमें नहीं हो सकता। तो ये आप किस को वो करोगे कि भाई इतने टाइम आना, या तो सब कुछ चेंज, सारा टाइम चेंज हो तब हो सकता है। क्या सोचते हैं क्या लेके फिर उस दिन को किस तरीके से पूरा प्रक्रिया होनी चाहिए फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने समय पर होगा। नमाज का टाइम वही होता है, लेकिन जो भी होएगा वो होली अपने तरीके से मनाए, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग तो उत्पाद होते हैं, देखो हर समाज में 2-4 इधर 2-4 उधर सब में होते हैं, लेकिन वो अब अपने ऊपर बात, तुम्हें कैसे करना कैसे नहीं करना, अपने रास्ता कैसे निकालना, वरना कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ तो सब भाईचारे के उससे काम चलता है। आज तक यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जो अब होएगा। वो किसी के गलत तरीके से कर दिया, किसी ने छींटा छांटी जाता, फिर तुम्हें मालूम है वो तो कोई नहीं चाहता होली खेलना भी। हर समाज में कुछ लोग होते हैं। अब अगर आप जबरदस्ती डालोगे तो होगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। उससे होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। सही है सब। सब जैसे अभी एक संभल में एक सर्कल ऑफिसर हैं, जाने माने हैं काफ़ी, उनका ऐसा कहना है अगर किसी भी इंसान किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर रंग पड़ने से, रंग डलने से उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तो उस दिन वो अपने घर से बाहर ही ना निकले। हाँ, धर्म भ्रष्ट की बात नहीं होती है, वो पता नहीं पानी साफ है या नहीं है, रंग पड़ने से नहीं होता। साफ होना चाहिए पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या पता चल जाए कि ये साफ है या नहीं है। हाँ। क्या नाम है? अब्दुल जाकिर। ये बताएं, जिस दिन जुम्मा है उस दिन होली भी है। हाँ जी। क्या सोचते हैं इसको लेके?
एडजस्टमेंट हो सकता है कि टाइम आगे पीछे हो जाइए, उस दिन नमाज घर में ही पढ़ी जाए। ऐसा होता है 12 बजे तक का टाइम होता है होली का। 12 से 3 भी हो जाता है, कई बार 4 भी बज जाता है। नहीं तो वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा सबको। एडजस्ट हिंदुओं को करना पड़ेगा या मुसलमान, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। कि होली होती है तो क्या नाम है, ऐसा है कि नमाज भी होती है और होली भी होती है। ठीक यूपी है, जी का कहना है कि साल में एक बार होली आती है तो खुल के मनानी चाहिए, और 52 टाइम्स तो जुम्मा आता ही है, तो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं। क्यों नहीं होता, हर साल एडजस्ट होता है। हिंदुओं को भी एडजस्ट करना चाहिए और मुसलमानों को भी सही से निकलना चाहिए। ठीक है, हिंदुओं को ये है कि हमें रंग नहीं डालना चाहिए, बच्चों को भी पकड़ वो रखना चाहिए बस। बच्चे हैं, बड़ों में तो चलो समझ होती है कि ये अगर मुस्लिम है तो हम ना रंग डालें, अगर बच्चों से कहीं रंग डल गया तो उसको कैसे आप संभालेंगे उस चीज़ को? So it's not a critical kind of problem because it's a holy. If the people is like together to like a holy, so that you can. But if the someone is not interested to like to मैं जबरदस्ती रंग थोड़ी डालेगा। हिंदी में बोलिए, ऑडियंस को हिंदी समझ आती है, हिंदी बोल सकते हैं ना, भारत की मातृभाषा हिंदी है, क्या आ रहा है वो तो है ही हमारे, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदुस्तानी हैं। होली खेलेंगे हिंदू लोगों के साथ मिलजुल के, आप भाईचारे की बात कर रहे हैं। असल में क्या है कि देखो, दिस इज अ ओकेजन ऑफ रमजान, so it's a really difficult to the people are coming in this place for the going to in a mosque in a like to be somebody is putting in a color, so it's a very dreadful that people are not happy to like to someone is putting in a colors. नमाज की टाइमिंग तो हमारी जो होती है वही रहती है। फिलहाल यहाँ भाईचारा ऐसा है, यहाँ कभी किसी को इतने सालों में आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, किसी को, ना हिंदुओं को आई ना मुसलमानों को, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी में कोई वो नहीं है, लड़ाई झगड़ा किसी में नहीं है। हम निकलते हो, कोई हम पे होली का रंग नहीं डालता, उन्हें पता है मुसलमानों पर रंग नहीं डाला जाता। अपनी होली होली बनाओ, हमारा त्यौहार है, हम नमाज का टाइम है, हमें नमाज पढ़ने दो, अपनी होली तुम 3 बजे तक बनाओ या रात तक बनाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं उस बात से। हमें तो ये है, हमारी नमाज पढ़ने यार हम पे रंग मत डालो, हमारा कहना सिर्फ इतना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपका त्यौहार है और खुशी से मनाओ, और हमारी भी आपके साथ बहुत शुभकामनाएं, खूब बनाओ आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या है, हम पे रंग मत डालना, हम नमाज पढ़ने जाए, सिर्फ इतना कहना है हमारा, बस, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर अनजाने भी रंग ना पड़े, बेहतर तो ये आदमी रंग डाले ही ना, अनजाने पड़ जाता। वो देखो इंसान भूल चुका है, भाईचारे वाली बात है, कोई बात नहीं, मगर जान के आदमी कोई ना डाले। जब हमारे मजहब में नहीं वो चीज़ हम आदमी ना करें। दोनों धर्मों से जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अब से पहले नहीं हुआ, 2022 में भी था। इतने सालों से हिंदू मुसलमान सब साथ रह रहे हैं, आज से पहले कभी किसी को दिक्कत आई? किसी को नहीं। ये आज ऐसा क्यों हो रहा है इतने सालों बाद? अब से पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज़ें? अब से पहले भी तो होनी चाहिए थी, ये आज क्यों हो रहा है? ये 2025 में आके क्यों हो रहा है? अब से पहले तो कभी नहीं हुआ, इतने सालों में हम हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी, और पूछो भाईचारा ऐसा, हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हम साथ में। लेकिन जैसे ब्रह्मपुरी में पड़ता है ये इलाका, तो 12 नंबर 13 नंबर गली जो उसमें विवाद काफी हो रहा है मस्जिद को लेके, वहाँ पे हिंदू विरोध कर रहे हैं कि आप 12 नंबर में जो मस्जिद है वो 13 में जो है 12 में ना लेके आए, जब पहले से बनी हुई है। तो लोगों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें एतराज़ नहीं है, कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं, मोजपुर से, इधर उधर से, वो एतराज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो आप ये जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें एतराज़ नहीं, हमें किसी बात का एतराज़, जो हिंदू आप वहाँ से जाके पता करें, किसी को एतराज़ नहीं है। 2 बार हम गए, लोगों ने अपने घर में पोस्टर लगा रखे कि ये मकान बिकाऊ है, हम 20-25 साल से रह रहे हैं। उसकी वजह यह है, पीछे से उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, जो बाहर के बंदे आके दबाव डालना है, मोजपुर से इधर उधर से आके वो दबाव डाल रहे हैं, यूँ ही लगा रहे हैं बोर्ड। अब से पहले क्यों नहीं लगा है? अब से पहले कभी आपने सुना है यहाँ झगड़ा हुआ है? कभी हिंदू मुसलमान में से नहीं हुआ। जब ये बाहर से लोग आते हैं, जब झगड़े पैदा होते हैं, अब से पहले कभी झगड़े नहीं हुए यहाँ पे। जैसे हम ये सवाल आपका रखें कि आपने बोला कि अब से पहले कभी ऐसा नहीं हो, ये अभी ही हो रहा है, तो उनका कहना है कि 13 नंबर में जो मस्जिद बनी है वो 12 नंबर में अब आ रही है, तो अभी से तो विवाद होगा, पहले से क्यों विवाद करेंगे जब वो 12 नंबर में ना रहे हैं। गेट था, मस्जिद के गेट को कह रहे थे निकालने को, उन्होंने मना कर दिया, वो विवाद खत्म हो जाता वहाँ पे। वो तो जब उन्होंने उसे वो हवा लगा रहे हैं खाली पीले रात में उनका कहना है कि पत्थरबाजी भी हुई, कुछ नहीं हुआ। हाँ। आप वहाँ जाके पता कर लो, कहने एक वीडियो दिखा दो हमें अगर पत्थरबाजी हुई है। आजकल मोबाइल का, सोशल मीडिया का जमाना है, पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी का मोबाइल है हाथ में, आप जाके वहाँ पता कर लो, कहने एक वीडियो दिखा दो पत्थर की, हमें बात ही खत्म। पोस्टर फाड़ते नजर आ रहे हैं वीडियो पोस्टर में। को तो खैर मैं कह नहीं सकता, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब मुसलमान है वो कोई
नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि मुसलमान हैं, हमने बोला कि जो लोग नहीं लिखा कहीं नहीं है। फिर हो सकता है वही लोग करवा रहे हो। नहीं, हमने कहीं ये नहीं कहा कि मुसलमान है, हिंदू है या कोई जैन आके पत्थर मार रहा है, हम किसी पे थोड़ी उंगली अभी उठा। आपने इतने केस देखे होंगे, आप खुद मीडिया हैं, इतने आपने केस देखे होंगे। कोई काम होता है, पता चले पीछे से पता लगता है, बाद में पता चला जी वो हिंदू है, हिंदू ने करवाया। कि 1-2 केस होते हैं, पता चले जी उनने मोचपुर का आपने सुना था क्या हुआ था, वो भैंस का सर्वर जो गिरवाया था, कौन थे वो लोग, हिंदुओं ने डलवाया था। वो सिर्फ काय के लिए विवाद पैदा हुआ वहाँ पे। अनुज चौधरी को कहना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे लोग ऐसे हैं, सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं 2 बंदे। सारे लोग मिलजुल के त्यौहार मनाएंगे, कोई दिक्कत ना हिंदू को होगी ना मुसलमान को होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, शांतिपूर्वक होगा सब। बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। हाँ, कहाँ से? जी बस यही कहना है हमारा क्या भी, कहना है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी किसी तरह की। और काफ़ी टाइम से ऐसे ही होता आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। हमारे नॉन मुस्लिम भी बहुत भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में बहुत टाइम से हैं, ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास काम भी करते हैं, सुभाष भाई बैठे हैं हमारे, कोई ऐसी कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज तक हमने कभी हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, भाईचारा जो शुरू से है वही है हमारे साथ। और ये तो जो बाहर के लोग होते हैं विवाद कराना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो लोग पोस्टर लगा रहे हैं, कौन मकान खरीदेगा उनका? और जिसका मकान जो पहले बिका है वो नॉन मुस्लिम ने अपनी कोई बिना मर्जी के तो मकान देगा नहीं अपना, अपनी मर्जी से ही मकान बेच सकता है। कि ज़बरदस्ती तो मुझसे कोई चीज़ आप 10 रुपये ले, मुझसे ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता। तो उनकी मर्जी से ही मकान लिया है, तभी मस्जिद की जगह बनी है। तो सब बेकार की बातें हैं, अफवाह उड़ाने वाली है। 10 तरह की मीडिया आती है, 10 तरह की बातें होती है। बाहर के लोग हैं, मोहल्ले का एक भी लोग ऐसा नहीं है जो विवाद उठा रहे हो उस पर। जितने भी अभी तक देखे हैं सब बाहर के हैं, उन्हें यहाँ से क्या मतलब है, वो यहाँ रहते नहीं है। उस गली में जितने भी लोग अगर मस्जिद को लेके आवाज उठा रहे हैं तो सब बाहर के हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो गली के भी लोग हैं ना, उनसे करवाया जाए। वो जो पोस्टर वगैरह लगाए वो उन्हीं के आदमी है जो खुद पोस्टर लगा रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि जो पोस्टर वहाँ लग रहे हैं वो खुद ही लगा रहे हैं वो पोस्टर। तो बहुत दिनों से दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, मस्जिद भी बनी हुई है, वो भी बना है, इसका तो कोई एतराज़ ही नहीं है। आज नई बन रही होती थोड़ी बाहर, आप लोगों ने बोला था बाहर नमाज मत पढ़ो, इस वजह से थोड़ी जगह बढ़ाई थी। अब वो भी जब मना कर दिया तो उसमें भी राजी हो गए, जिसमें वो लोग राजी तो हम लोग भी राजी। इसमें कोई जबरदस्ती वाला थोड़ी काम होता है बेटा, सब राजी होंगे जब ही बनेगी। योगी जी का कहना है होली साल में एक बार आती है, चलती है, कोई गिला शिकवा नहीं है, साथ में ही खेलते हैं सब बच्चे, तो हमारे सारे निकल के खेलते हैं, कोई गिला शिकवा वाली बात नहीं है बेटा। तो हमारे तुम्हारे समझ है, सोच का अंतर है बस। हमारे लिए तो होली भी कोई खराब नहीं है और ईद भी कोई खराब नहीं, दोनों बराबर है। भाईचारे की बात करी जाती है, तो यहाँ के मुसलमान इस बात पे कितना अमल करते हैं? बिल्कुल अमल करते हैं, कौन नहीं करता बता दो आप, सारे करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं और रहते हैं ऐसे। और अगर अमल नहीं करते तो यार लोग मिलजुल के रहते क्यों? जी, इसलिए तो रह रहे हैं कि अमल करते हैं इस पे। नए इंसान आप यहीं से हैं। अभी शुक्रवार को होली है, उस दिन जुम्मा भी है, इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्योंकि कुछ हिंदुओं का कहना है कि टाइमिंग थोड़ी एडजस्ट कर ली जाए, नमाज आगे पीछे कर ली जाए, या फिर अगर लगता है कि रंग पड़ने से धर्म भ्रष्ट हो सकता है किसी का, तो नमाज घर में ही पढ़ी जाए। अमल तो दोनों को करना पड़ेगा, ऐसी कोई आने वाली बात नहीं है। अमल दोनों को करना पड़ेगा, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। एक बात है, मुसलमानों पे थोपा जाएगा कि वही आगे पीछे करे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, मैंने उनसे भी वही पूछा कि ये कोई बात नहीं तरफ से होना चाहिए। नहीं, ये मीडिया ये डबल स्टैंडर्ड लेके चल रही है कि मुसलमानों से सवाल पूछती है कि तुम अपने आगे पीछे कर लो। हम आपसे हम बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी आपने अपना पॉइंट रखा, अभी हमारा भी पॉइंट। जैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं वैसे तुम भी कर लो। एक मिनट, मैंने दोनों को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने उन मोहतरमा से क्या पूछा कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। और दूसरी बात रही आपकी कि मीडिया सिर्फ एक ही से पूछती है। ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा जाता है? मैंने हिंदुओं से भी पूछा है गांधीनगर में जाके, आपको हमसे पूछना चाहिए। हमसे ही क्यों पूछा जाता है? आप देश में आप भी रह रहे हैं, देश में हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, हमारे सवाल सबके लिए एक ही होता है। आपने क्लियर कट बोला कि आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ही नहीं, मैंने हिंदू से भी जाके पूछा है, उसके बाद मैं यहाँ आई। और एडजस्टमेंट दोनों तरफ। यहाँ खाली मुस्लिम नहीं रहते हैं, हिंदू भी रहता है। हाँ, तो मैंने इसलिए मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे सारे। आप अंदर जाइए, सारा जैन समाज रहता है हमारा। हाँ, हमने देखा, तभी तो आपने सीधा पॉइंट आउट ऐसे करा ना, उस पे मैं आपको नहीं, मैं कई मीडिया वालों को देखा है को आके मुसलमानों से पूछते हैं कि जी होली आ रही है आप क्या कर? अरे भाई, हम कौन झगड़ा करने वाले कोई है? हम लोग नहीं, ऐसा किसने कहा? पिछली बार भी गई है, पिछली बार भी में भी थी, उस दिन भी जुम्मा था, एक ही दिन पे पड़ा था। और कोई रंग डालने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है।
लेकिन ये है कि जानबूझ कर अगर तुम डालो तो अच्छी बात नहीं हाँ वो गलत है। वो गलत। वो अगर कोई जानबूझ के किसी पे रंग डालना चाह रहा है तो वो गलत है। हाँ, वह डाल दे तो कोई दिक्कत कोई है, जी मिलजुल के रहना चाहिए सब। चलिए यहाँ पे जी मैं घर में तो पढ़ लो 3 बजे तक, जुमे की तो टाइम पे ही होती है नमाज, हाँ तो टाइम पे ही पढ़ी जाएगी। उसी टाइम पे पढ़ी जाएगी। हाँ लेकिन दोनों धर्मों की तरफ से आप अपना करें, वो अपना कर ले, फिर जैसे फिर घर में बैठा कर ले वो अपना काम। जैसे हमारी नमाज पढ़ेंगे बाहर तो अपने घर में कर लें। अरे घर में होली कैसे, जैसे आपने बोला कि आप आगे पीछे नहीं करेंगे तो वो भी संभल के चलेंगे। होली जलेगी तो रात में भी तो जलेगी होली। रात में नहीं, रात में होली, रात में दिवाली होती है। होली होली रात में जलती है। वो होली का होती है छोटी होली, छोटी होली होली के एक दिन जलने वाले पहले। दिन जलने वाले दिन का जुमा कौन से दिन का है? जलने वाली एक दिन पहले होती सुबह है। जलाते हैं। जो रंग वाली होली खेली जाती है वो जुमे सुबह। की नमाज होगी 2 बजे। तो दोनों अम्मा दोनों तरफ से होना चाहिए। आप जो आप रात की जो बात कर रही है वो होली का दहन होता है जो बड़ी होली के एक दिन पहले होता है। जो बड़ी होली होती है वो दिन में ही खेली जाती है। ये तो दिन में गया तो सुबह सुबह खेल रहे हैं वो। तो सुबह ही तो खेलेंगे और भी हो रही है, नमाज़ें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ और दिल मिले वाली बात है, सही से रह लो। हाँ तो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप रात की बात कर रही हैं। जुम्मा भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है हाँ। कि हर बार नमाज भी मेल मिलाप होना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। मेल मिलाओ तभी होगा। हर कोई अपना काम अपने तरीके से करता रहे। होली अपने तरीके से मनाए, कोई इंटरफेयर ना करे, और नमाज अपने नमाज के तरीके से आए। जब बंदा नमाज के लिए जा रहा है तो उसका कोई इंटरफेयर नहीं है, वो तो पाक साफ हो गया, उस पर होली का रंग लगाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। तो कोई पंगा ही नहीं है इस चीज़ का कि भाई हाँ नमाज का टाइम है तो नमाज का ये नहीं है कि नमाज बाद में पढ़ लें। नमाज का एक टाइम मुकर्रर होता है जोहर का, और जुम्मे की नमाज जो होती है वो घर में पढ़ी नहीं जाती। जुम्मे की नमाज हमेशा जमात से ही होती है। घर में जो पढ़ी जाती है वो फ़र्ज नमाजें होती हैं। जुम्मे की नमाज जो है वो फ़र्ज है, वो जमात के साथ ही फ़र्ज है, तो वो घर में नहीं पढ़ी जा सकती। हाँ ये कर सकते हैं आपस में, जैसे अपने एरिए के हैं कि भाई होली का जो टाइम है, अगर भाई बंधु वाली बात है, भाई नमाज का टाइम उसके बाद होली अपना मना लो। क्योंकि अब बंदा नहा धो के साफ होके जा रहा है नमाज के लिए, उस पर रंग वंग आ जाए तो उसी से ही पंगेबाजी चालू होती है। मतलब थोड़ा ध्यान रखा जाए। हाँ, अगर एक दूसरे नमाज का। के टाइम पे भी होली तो खेली उनका जा रही है तो रंग ऐसे ना ना फेंका लगा। जाए। अब ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में होली कितने सालों से मन रही है और नमाज भी कितने सालों से। अब इसलिए इशू क्यों उठाया रहा है ताकि लोगों को भड़काया जा रहा है। इसके ज़रिए लोगों में पहुँचे जो भड़काऊ लोग हैं, होली वाले होली पे गए, वो जो नमाज में उनका दिमाग खलल में डालें, तो जो जिसका काम है वो अपना काम करते रहें, इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। तो होली भी मनाई जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बड़ा। चलिए यहाँ पे जो हमने ब्रह्मपुरी के मुसलमानों से बात करी, उनकी एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि भाईचारे वाली बात है। एडजस्टमेंट जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।